शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप कृतज्ञ हैं और जिनका जीवन धन्य है, जो कि आप परमेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत को करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, और आप सविस्तार मुझसे कहे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह प्रश्न अच्छा किया है, जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने भी परमात्मा शिव जी को से इस प्रकार के प्रश्न पूछा था कि हे शिव जी, किस व्रत को करने से आप भक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भक्ति मुक्ति को देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उसमें से 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कलाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भी भोजन छोड़ देना चाहिए। कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन भोजन रात्रि में कर ले, और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजों, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं, वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोत्तर चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भक्ति मुक्ति की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम व्रत का साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री पुरुष के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवताओं के देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी को नमस्कार कर संकल्प करे, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि व्रत करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुनकर स्थान में स्थापना करे। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर उस व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन करे। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप कर गीत बाजे और नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले पहर में पूजन करे। जिस मंत्र का जो द्रव हो उसी मंत्र से पूजा करे। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा ना करे। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक शास्त्रों से शिव जी को संतुष्ट करे। व्रत के महात्म को पढ़े और जब समाप्तियों की इच्छा हो तो उसे सुने। चारों पहरों में शिव की मूर्तियों का पूजन करे, महोत्सव करे, रात्रि जागरण करे, प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करे, फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़कर सिर झुका, कंधे झुका, बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत का समाप्त करे और यह कहे, हे स्वामीन, हे महादेव जी, आपकी कृपा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सहाद्य, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे, फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक दान देवे, त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियमों को विसर्जित करे, फिर शिव ब्राह्मणों को और विशेष कर सन्यासियों को भोजन कराकर उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। हे विष्णु,
अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों पहरों में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले पहर में किए हुए पार्थिव लिंग का स्वविधि और विधित उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करे। पहले 5 द्रव्य चढ़ा कर शिव जी को पूजे और फिर वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य का समर्पण करे। फिर उस जल पर जल की धार देवे। पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारे। फिर पंचारी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जल की धार शिव जी को देवे और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिव जी को पूजे। मंत्र में हो या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, जिस मंत्र को चाहे शिव जी का पूजा करे। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवे और पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर का पुष्प ले और उन्हें मंत्र से शिवार्चन करे। भव, सर्क, रुद्र, पशुपति, अग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहता हुआ उस पर पुष्प चढ़ावे। पंचवान सहित नवेद भी चढ़ावे। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करें। पश्चात नमस्कार कर ध्यान गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचारी का जप कर शंकर को प्रसन्न करे। फिर धेनु मुद्रा दिखाए। फिर निर्मल जल को से तृप्त करे। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। जब तक का समय हो महोत्सव करे। प्रसाद बांटे फिर विसर्जन करे। इस प्रकार दूसरे पहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिव जी की पूजा करे। पहले से इस मंत्र का उच्चारण करे। फिर उस समय से अंतर्गत ही विसर्जन एवं ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। तीसरे पहर में अन्य किसी कर्म पहले से ही के समान हो किंतु यव से युक्त गेहूं तथा आक के पुष्प अर्पण करे। धूप, दीप, नवेद और अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करे। कपूर की आरती करे। अनार का अर्घ्य दे। पहले से दूना जप करे। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करे। फिर इस प्रकार तीसरे पहर की समाप्ति कर सारे कर्म निपटा लेवे। पश्चात चौथा पहर प्रारंभ होते ही इसी प्रकार उनके विधान सहित शिव जी की पूजा करे। इस पहर में शिव जी पर उड़द, मुगनी एवं सप्त धान, शंख, पुष्पी, बेल पत्र, मिष्ठान और नवेद को चढ़ावे। उड़द के बने हुए पकवान से सदा शिव को प्रसन्न करे। ऋतु के फलों या केले के फलों से अर्घ्य विद्वान वर्ती दूना जप करे। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान वाद का उत्सव करे। भक्तजनों की उत्सव की शोभा बढ़ावे। रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार का समय बितावे। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान कर शिवार्चन करे। अनेक प्रकार की पूजा से भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दे। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करे। शिव जी को नमस्कार कर शिव जी पर पुष्पों की अंजलि दे। मंत्रों की स्तुति करे। फिर यह कहते हुए कि हे दया निधान, हे कृपा निधान शिव जी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण में हूँ। जो उचित हो वही कीजिए। मैंने यथा योग जो कुछ भी किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के यहाँ जन्म लूँ और भक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी को समर्पित करें। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले तिलों का ग्रहण करे। पश्चात विसर्जन करे। जो इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उससे शिव जी कभी विगल नहीं होते। उसका फल कहने में तो असमर्थ है। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भक्त जन ऐसा व्रत कर सकते हैं। फिर उद्यापन करा पूर्णांग फल लेवे। इस व्रत को करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनोवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्रुद्र कोटि संहिता का 48वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय, नमः शिवाय।